नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है। पिछले 21 दिनों में एक्टिव केसेस की बात करें, सक्रिय मामलों की संख्या की बात करें तो 62 गुना बढ़ चुकी है। 16 मई को जब हमारे देश में कोरोना के सिर्फ 93 एक्टिव केसेस थे, तो आज ये संख्या बढ़कर 5755 तक पहुंच गई है। ये बढ़ोतरी निश्चित ही चिंता का विषय है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 391 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इनमें से 229 केसेस केरला और गुजरात से हैं, जो इस वक्त कोरोना हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इसी दौरान मौतों का आंकड़ा भी बढ़कर 59 हो गया है, जिसमें 6 जून को 4 लोगों की जान चली गई। कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से जनवरी से अब तक कुल 59 मौतें हुई हैं, जिनमें से 53 मौतें केवल 16 दिनों में हुई। दिल्ली में 5 जून को एक 5 महीने के मासूम बच्चे की कोरोना से मौत हो गई, जो इस बीमारी की गंभीरता को भी दर्शाता है। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा 18 मौतें दर्ज की गई। देश में जनवरी से 8 जून तक कुल मिलाकर के 11,298 कोरोना मामले सामने आए हैं, जिनमें से लगभग आधे यानी कि 48.5% मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। बाकी मरीजों का इलाज भी जारी है। मृत्यु दर फिलहाल 0.52% ही बना हुआ है। ओडिशा में गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल कोविड प्रोटोकॉल के तहत फिर से खुले हैं। शिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़ ने बताया कि जिन बच्चों को हल्का सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार है, इस तरह के लक्षण है, उन्हें स्कूल में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। गंभीर रूप से बीमार बच्चों को घर पर ही आइसोलेट रहने की सलाह दी गई है, ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ये आंकड़े हमें सजग रहने की याद दिलाते हैं। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और वैक्सीनेशन का पूरा होना अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है। आपकी सतर्कता ही हमारी सुरक्षा की सबसे बड़ी चाबी होगा। तो देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। पिछले 21 दिनों के अंदर सक्रिय मामलों की तादाद 62 गुना बढ़ गई है। 16 मई को जब हमारे देश में कोरोना के सिर्फ 93 एक्टिव केसेस थे, तो आज ये संख्या बढ़कर 5755 तक पहुंच गई है। ये बढ़ोतरी चिंता का सबब है, और क्यों है वो समझ लीजिए। देखिए, आपको राज्यवार आंकड़े बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा समय में 8 एक्टिव केसेस हैं। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में 3, पंजाब में 26, चंडीगढ़ में 2, सिक्किम में 16। हरियाणा की बात करिए तो हरियाणा में 87 मामले, उत्तराखंड में 7 मामले अभी तक मिले हैं, असम में 8, बिहार में 44, उत्तर प्रदेश, रेड मैप आपको दूर से नजर आएगा, उत्तर प्रदेश में 208। जहां पर आंकड़ा सैकड़े की तादाद में है, वहां पर आपको मैप रेड नजर आएंगे। राजस्थान देखिए, राजस्थान में 108 मामले हैं, और इसी से सटा हुआ उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सटा हुआ बीच में दिल्ली है। दिल्ली को भले ही रेड नहीं किया गया है, क्योंकि रेड रेड मिक्स हो जाता, लेकिन देखिए 665 मामले दिल्ली के अंदर, देश के दिल के अंदर नजर आ रहे हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा मामले गुजरात में अभी तक दर्ज किए गए, दूसरे नंबर पर दिल्ली है, गुजरात में 717। मध्य प्रदेश की बात करें तो 32 मामले हैं। महाराष्ट्र में 577 मामले दर्ज किए गए। गोवा की बात करें तो गोवा में देखिए 9 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी तरीके से कर्नाटका का जब आप रुक करेंगे तो यहां पर देखिए 444 मामले। केरल में 1806 मामले यहां पर दर्ज किए गए। केरल में सबसे ज्यादा मामले हैं। केरल को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। तमिलनाडु की बात करिए, देखिए केरल से जब सटा हुआ तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 194 मामले हैं। पंडिचेरी की बात करेंगे तो 13, तेलंगाना में 9, आंध्र प्रदेश में 72, छत्तीसगढ़ की बात करें 41, झारखंड 7, ओडिशा 29, पश्चिम बंगाल में भी आंकड़ा डराने वाला है 622। त्रिपुरा की बात करें तो एक आंकड़ा सामने आ रहा है। तो ये पूरा मैप है, और ये पूरा मैप बता रहा है कि किस तरीके से देश के अंदर कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसका उपाय क्या है, इससे बचने का तरीका क्या? सिर्फ एक, 2 गज दूरी,
मास्क है जरूरी। मास्क पहनकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से आपको बच करके रहना है। आपको अपनों को भी नहीं जाने देना है, ना खुद भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में आपको जाना है। ये मैप इंडिकेशन इसी बात का। और केरला तो बिल्कुल भी, अभी अगर आप घूमने की सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि गॉड जोन कंट्री केरला चले जाएं, घूम कर चले आएं, तो बिल्कुल भी नहीं, आपको यहां बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि 1806 मामले हैं। और जो लोग केरला से ताल्लुक रखते हैं और इस समय टीवी चैनल खोल करके बैठे हुए हैं और हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके लिए ये खबर है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना चाहिए, मास्क जरूर पहनना चाहिए, अपने आप को सैनिटाइज जरूर करना चाहिए। ये जरूरी है। वैक्सीनेशन करवाइए, ये भी जरूरी है। तो देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये डरा भी रहे हैं, संकेत भी दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि अगर आप इस मंत्रा को भूल गए हैं तो वापस से इस मंत्रा को रट लीजिए। 2 गज दूरी, मास्क है बहुत ज्यादा जरूरी, सैनिटाइजेशन है बहुत ज्यादा जरूरी, और भीड़भाड़ इलाकों में नहीं जाना है, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नहीं जाना है। तो देखिए, भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद इस मैप के जरिए हम आपको दिखाने का काम करें। इस मैप के जरिए आप समझ पाएंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, केरल तक लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कुंडली में शनि की चाल और जिंदगी में कोरोना की तेज चाल इंसान को डराती है, सहमा देती है। सीधे रुक करेंगे अपने सहयोगियों का। हमारे साथ न्यूज रूम से संजय जी जुड़े हुए हैं, इनपुट एडिटर हैं आप। हमारे साथ में कंचन भारद्वाज जुड़े हुए हैं नोएडा से, संवाददाता सहयोगी गीतांशु सेजवाल हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। सभी का रुख करेंगे। सबसे पहले कंचन, मैं आपके पास आऊंगी। नोएडा में जिस तरीके से मामलों में इजाफा लगातार देखने को मिला, और सबसे खास बात यह है कि लोग अभी भी शायद समझने को तैयार नहीं है, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वो नहीं कर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बच नहीं रहे हैं। तो कैसे जागरूक किया जाए, कैसे समझाया जाए? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस तरीके से गौतम बुद्ध नगर में लगातार 20 से ज्यादा केसेस कोरोना के आ रहे हैं, तो देखते हुए स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल भी अलर्ट मोड पर नजर नहीं आ रहा है। हमने खुद जो जिला अस्पताल है उसका दौरा किया है, वहाँ पर जब हमने देखा तो वहाँ पर जो चिकित्सक है उनके पास मास्क नहीं है, और अभी भी कह सकते हैं कि उन्हें बिल्कुल अभी ये नहीं है कि 20 ज्यादा केसेज अगर ले ली कोरोना के आ रहे हैं। अगर हम पूरे गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 218 जो केस हैं वो आज भी इसमें एक्टिव है गौतम बुद्ध नगर के साथ। 20 से ज्यादा जो 28 केस हैं पिछले 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में आए हैं। इसमें अभी पीछे भी 3.5 महीने की बच्ची कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हो गई है। इसके बाद भी लेकिन स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल भी सतर्क नहीं नजर आ रहा है। अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर के चेहरे पर मास्क नहीं है, साथ ही उनके जो सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं की जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो स्वास्थ्य विभाग इसको ध्यान नहीं दे रहा है। जी लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच संजय सिंह जी भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। संजय जी, सबसे बड़ी बात यह कोरोना के मामलों में इजाफा शायद इस वजह से भी बहुत ज्यादा है क्योंकि लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं। सर्दी जुकाम का सीजन है, मौसम चेंज होता है, मानसून की प्री मानसून की एंट्री देश के अंदर हो चुकी है, लेकिन लोग प्रिपेयर नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार उनको रिएक्ट कैसे करना है इस वायरस पर। जी देखिए, पहली बात कि कोरोना कभी गया भी नहीं था पूजा। अगर हम ध्यान दें तो कोरोना कभी भी गया नहीं था, हमेशा था। दरअसल बात यह है कि कोरोना के वेरिएंट चेंज होते हैं, हमेशा उसके जो उसका डीएनए है या आरएनए है, जो सिंगल आरएनए होता है वो बदलता रहता है। इसीलिए जब पहली लहर आई थी उसमें आपने देखा था, और दूसरी लहर में जो उसके वेरिएंट थे उसमें बदलाव हुआ था, और एक घातक वेरिएंट जब आया था कोरोना का तो उसने बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान ली थी। उसी तरीके से अभी अगर आप देखें तो एक ऐसा मौसम है जहाँ पर लगातार टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इस वेरिएशन
वेरिएशन में जो वायरस होते हैं वो बहुत तेज़ी से पनपते हैं, और यही कारण है कि जो कोरोना अभी तक दबा हुआ था वो अब बहुत तेज़ी से आपको दिखाई दे रहा है, खासतौर पर उन जगहों पर जहाँ पर बरसात शुरू हो चुकी थी। जैसे केरल की अगर हम बात करें, वहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस देखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 35 के आसपास है, जो इस वायरस के लिए बहुत ही मुफीद रहता है। गुजरात, केरल और जो भी तटीय क्षेत्र है वहाँ पर आपको ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो कि हार्ड बेल्ट है, जो हॉट है, खासतौर पर अगर हम बात करें वहाँ पर। इसके अलावा संजय जी, अगर हम देखेंगे तो जहां पर आबादी बहुत ज्यादा सघनता के साथ है, उन क्षेत्रों पर भी इफेक्ट पड़ रहा है इस वायरस का। हालांकि इस बार का जो वेरिएंट है वो कहा जा रहा है कि कंपैरेटिवली अदर वेरिएंट्स कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद भी सघन आबादी वाला क्षेत्र प्लस तटीय क्षेत्र, जो दूसरा फैक्टर आपने बताया है, दोनों जगहों पर जी ये सही बात है। लेकिन आप देखिए कि जब पहली बार कोरोना आया था तो ऐसे ही पहले संख्या 2, 4, 10, 100 के करीब थी। उसके बाद उसमें मल्टीप्लिकेशन इतनी तेज़ी से हुआ कि 5,000 से 10,000 और 10,000 से 20,000 होने में टाइम नहीं लगा। तो ये सबके लिए बहुत ही ये खतरनाक है कि आप इसको बहुत लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये जब अपने मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो बहुत तेज़ी से लोगों को इफेक्ट करेगा। और अभी भी आप देखें तो 60 के करीब डेथ हो चुकी हैं, यानी 60 लोगों की मौत। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अगर आप देखें तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भले ही लोगों का टीकाकरण किया गया, भले ही लोगों को तमाम चीज़ें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसका वेरिएशन है वो आपको इफेक्ट कर रहा है। जिनको टीका लगा है उनको भी कर रहा है, तो इसलिए इससे सतर्कता बहुत जरूरी है। कई जगहों से संजय जी हमारे पास तो इस तरह की भी इंफॉर्मेशन आई थी कि एक जगह पर तो तीनों वैक्सीनेशन हो गए हैं, तीनों डोज हो गए, उनकी भी मौत हो गई थी। मैं आऊंगी आपके पास वापस। हमारे साथ में संजय प्रसाद शाह भी जुड़ गए हैं, असम से संवाददाता है। संजय जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इस बीच देखिए गीतांशु के पास मैं चलूंगी। चंडीगढ़ से जुड़े हुए गीतांशु हमारे साथ में। गीतांशु, किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? चंडीगढ़ को मोस्ट वोकल सिटीज में से माना जाता है और स्टेबल सिटीज में से एक माना जाता है, लेकिन कोरोना को लेकर के किस तरीके की जागरूकता है? देखिए, चंडीगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर एक सेंटर पड़ता है, पंजाब हरियाणा की यह राजधानी है, और यहाँ पर काफी सरकार की जो है लोग आवाजाही करते हैं और काफी डेलीगेट्स आते हैं। तो एक बड़ी सिटी है चंडीगढ़, एक काफी चहल पहल वाली सिटी है, और यहाँ पर कई लोग ट्रेवल करते हैं। और जो 2-3 केसेस यहाँ पर मौजूद हुए हैं जिनकी डेथ्स भी हुई है, तो डॉक्टरों के अनुसार यहाँ पर जो डेथ्स हुई है वो कहीं ना कहीं और भी बीमारी से पीड़ित थे। हेपेटाइटिस बी था एक तो इस तरीके की बीमारी के कारण उनकी डेथ हुई है। हालांकि डिटेक्ट किया गया था कोरोना वायरस, क्योंकि उन्होंने जो जोन है जहां पर ज्यादा इफेक्टिवनेस है वहां से वो ट्रेवल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट ज्यादा पड़ता है कि ट्रेवल जो करते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सावधानी जरूर बरते, क्योंकि ट्रेवल के कारण ही लोग जो है अपने साथ वायरस भी ट्रेवल करते हैं। और जो जिस तरीके से ये वायरस फैलता है तो काफी तेजी से फैलता है, और कहीं ना कहीं उसमें बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि पहले भी जो है सबसे पहले आवाजाही पर रोक लगाई गई थी, एयरलाइंस को बंद किया गया था, तो इस तरीके के पहले प्रिकॉशंस लिए जा चुके हैं। और इस पीढ़ी के लिए ये नया वायरस नहीं है, हालांकि 2020 में ये नया था और हाहाकार जो मची थी वो काफी परेशानियों भरा माहौल था। तो सबसे पहले वो चीज थी। यहाँ पर अब दोबारा जो 5 साल बाद ये आउटब्रेक देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग इससे पहले ही सावधानियां अपने आप बरतनी उन्होंने शुरू कर दी है, और काफी हद तक जो है जागरूकता फैली हुई है पहले से ही। और दोबारा से सरकारें इस तरफ ध्यान दे रही हैं कि कहीं ना कहीं इस कोरोना वायरस को ब्रेक लगाई जा सके। और ये जो मौसम बदल रहा है इसमें जांच करानी जरूरी है। अगर आपकी सेहत ज्यादा खराब है तो आप डॉक्टर के पास जरूर एक बार जांच कराएं, कहीं ये कोरोना वायरस का एक वेरिएंट आपके अंदर तो नहीं है। तो किसी तरीके की भी इसमें नेग्लिजेंस बरतने की जरूरत नहीं है। तो पंजाब में अगर बात करें, यहाँ पर जो मेडिकल क्षेत्र के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उनसे अगर बात की जाए तो उनका यही कहना है कि तो कहीं ना कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, और वह सेंटर के संपर्क में है, तो हर जगह से संपर्क तो बनाए रखे हुए हैं और पूरी तैयारी के साथ वह बैठे हैं, और कुछ भी इस तरीके का अगर देखने को मिलता है तो जरूर इससे निपटा जाएगा। जी पूजा। बिल्कुल गीतांशु, आ रही हूँ मैं आपके पास वापस, लेकिन इस बीच देखिए संजय प्रसाद शाह भी हमारे साथ असम से जुड़े हुए हैं। संजय, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके की तस्वीर लगातार नॉर्थ ईस्ट से भी सामने आ रही है, क्योंकि देखिए बीते दिनों असम की बात कर लें, मणिपुर की बात कर लें, सिक्किम की बात कर लें, ये तमाम क्षेत्र बाढ़ और पानी, बारिश, इन तमाम चीजों से जो है जूझे हैं, और ऐसे में कोरोना की मार, ये दोहरी मार हो जाती है। ऐसे में किस तरीके से टैकल कर रही है गवर्नमेंट भी, और डॉक्टर्स कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं?
का जो आपके आ रहा है। डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में टोटल 8 एक्टिव केस है और गुवाहाटी कामरूप जो मेट्रो का तो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे 4 एक्टिव केस अभी है। फिलहाल कोरोना का टोटल अभी मतलब असम का आज का तो अपडेट है, मतलब 12 एक्टिव केस है, जिसमें से 3 को आज रिलीज दिया है। आज नया एक्टिव केस सामने आया है और बाढ़ और बारिश की वजह से तो असम में जो हालत है, उसी बीच प्रशासन और सरकार भी अपनी ओर से ठोस कदम उठा रही है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग अपनी ओर से सभी प्रकार की जो नियम है लागू कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि का व्यवहार करने के लिए लोगों से अपील कर रही है, लेकिन जो पब्लिक है उसको भी ये देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि सभी अभी कोरोना का अभी जो 12 केस एक्टिव हुआ है असम में, लेकिन जो अवेयरनेस पब्लिक का भी होना चाहिए था अभी तक वो हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार इसके लिए काफी सारे कदम उठा रही है। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, मेडिकल डॉक्टर है, सभी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। बाढ़ और बारिश तो एक तरफ से मतलब लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त करके रखा है, सभी बीमार हो रहे हैं, बारिश लगातार हो रहा है असम में, जिसके कारण कोरोना का महामारी और ज्यादा फैलने का डर काफी सता रहा है लोगों के बीच। और देखने में आ रहा है कि आज एक नया एक्टिव केस डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में एक्टिव हुआ है। इसी तरह से मतलब रोजाना बार ठीक है संजय, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इस बीच देखिए कंचन जुड़े हुए हमारे साथ में। कंचन, सबसे ज्यादा जो दोहरी जिम्मेदारी होती है, पहली प्रशासन की कि लोगों को जागरूक करे, उनसे अपील करे कि वो सघन क्षेत्रों में ना जाएं, और दूसरी जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर रहे, अपनी तैयारियों को मुफीद रखे। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट नजर आ रहा है और तैयारियां कितनी तेज हैं? क्योंकि दोनों वेरिएंट जब भी आए, कंचन हमारे साथ में नहीं जुड़े हुए हैं।